पैरों के अंदर, टांगों के अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द चला जाएगा। आज का ये उपाय नियमित तौर पर करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय आपकी बॉडी के अंदर एंटी एजिंग का काम करेगा। एज बढ़ने के साथ जो बॉडी के अंदर सिम्टम्स आते हैं, बुढ़ापा आना, कमजोरी आना, टांगों में दर्द आना, घुटनों में दर्द आना, ये समस्या नहीं आएगी। और ये उपाय हम घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारी बॉडी का ना पूरा भार हमारी टांगे उठाती हैं, तो टांगों को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी पिंडलियां यानी कि टांगे और हमारे थाइस कमजोर हो गए तो हमारे घुटने अपने आप कमजोर होने लगते हैं। जब टांगों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता तो वहां नीली नीली नसों का गुच्छा बन जाता है, यानी कि वेरिकोज वेन की समस्या आ जाती है। हमारी जो पिंडलियां हैं उसे वैसे भी दूसरा हार्ट कहा गया है, यानी हमारी पिंडलियों को दूसरा हार्ट हमारा कहा गया है। ये हमारी पिंडलियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पिंडलियों में अगर ऐंठन रहती है, एक अकड़ाहट रहती है, तो ये घुटनों के दर्द को पैदा करती है, कब्ज की समस्या को भी पैदा कर देती है। पेट अच्छे से साफ नहीं होता, बॉडी अच्छे से डिटॉक्स नहीं होती, तो हमारी पिंडलियों का फ्लेक्सिबल रहना, लचीला रहना बहुत जरूरी है और वहां किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या या घुटनों में दर्द, कमर दर्द, इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करिएगा, मेरी कॉल अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने अगर खाना बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल या फिर सफेद नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको लेना बंद कर दीजिए, यानी कि आप अपने खाना बनाने में रिफाइंड ऑयल या फिर सफेद नमक का इस्तेमाल नहीं करिए, बल्कि सरसों के तेल का इस्तेमाल या फिर आप घी का इस्तेमाल देसी घी का कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो नॉर्मली वो सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हार्ट की कोई समस्या नहीं है तो घी का इस्तेमाल करें। नॉर्मली जो रोटी होती है उस रोटी के ऊपर घी लगाकर ही आप खाएं, ताकि उसके अंदर का ओमेगा 3 और उसके अंदर की चिकनाहट बॉडी को मिल सके। लेकिन रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता ना, पचता नहीं है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होती। इसके अलावा बॉडी के अंदर जगह जगह कचरा रुकना शुरू हो जाता है, कब्ज की समस्या रहने लगती है। तो पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए आपने खाना खाने से पहले, यानी कि लंच करने से पहले इसका इस्तेमाल करना है। तो आपने आधा गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आपने एक चुटकी सौंठ डाल देनी है। नॉर्मल सौंठ जो हमें मार्केट से अवेलेबल हो जाती है, यानी कि जो अदरक होती है, जिंजर होती है, उसको सुखा देते हैं तो ये और पावरफुल हो जाती है और सौंठ बन जाती है। सिर्फ एक चुटकी सौंठ का पाउडर लेना है। इसके अंदर हमने 2 चुटकी की मात्रा में हरड़ मिक्स करनी है। हरड़ पेट के सभी तकलीफों को दूर करती है, कब्ज है, अपच है, अफारा है, ब्लोटिंग है, इन सभी समस्याओं को दूर करती है। खाना खाने से 15 मिनट पहले आपने इस पानी को पी लेना है। ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करेगी, कचरे को बॉडी से बाहर करेगी, टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव कर देगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारी पिंडलियों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा तो न केवल टांगों में दर्द रहता है, टांगों में ऐंठन रहती है, इसके साथ साथ हमारे घुटने भी कमजोर होने लगते हैं। तो पिंडलियों को रिलैक्स करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से कोई भी दुपट्टा ले लेना है और पैरों को इस तरीके से ऊपर करना है। ठीक है, पैरों को इस तरीके से खींचना है। जब यहाँ नीचे स्ट्रेचिंग होती है तो एग्जैक्टली ये स्ट्रेचिंग ही हमारी पिंडलियों को फ्लेक्सिबल करती है। ये हल्का सा जो आप कर रहे हैं इसमें आपने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि होल्ड कीजिए स्ट्रेचिंग के बाद। ये दोनों टांगों में बराबर करना है। इस तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी पिंडलियों में एक खिंचाव महसूस होना चाहिए जो कि आपकी पिंडलियों में ताकत लाएगा और यहाँ की मसल्स को मजबूत कर देगा। इसके अलावा रात को सोते टाइम नॉर्मली हमारी पिंडलियों को इस तरीके से आपने दबाना है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे बोल सकते हैं, अगर आप खुद नहीं दबा पा रहे तो नॉर्मली बहुत आसान है, इस तरीके से दबाना है। ये आपकी बॉडी में गैस को बाहर करेगा, कब्ज की समस्या नहीं रहने देगा और हमारी आंतों को रिलैक्स करने का काम करेगा। और जब आप दुपट्टे से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपनी पिंडलियों, तो उससे पहले अगर आप तेल अप्लाई कर सके पिंडलियों पर तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि नसों को फ्लेक्सिबल करने और पिंडलियों को फ्लेक्सिबल करने में बहुत मदद करेगा। हमारी हड्डियों के अंदर भी कैल्शियम होता है और हमारी मसल्स में भी प्रोटीन के साथ कैल्शियम होता है। हमारे ब्लड के अंदर भी 1% कैल्शियम होता है, तो हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग दूध पीते हैं और कहते हैं कि दूध से कैल्शियम मिल रहा है, और अगर आपको दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उससे
कैल्शियम आपको नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आपको डाइट के अंदर रागी शामिल करना चाहिए, तिल ऐड करना चाहिए। इसके अलावा मखाने आप अपनी डाइट में शामिल करें, जो कि आपकी हड्डियों को, आपके ब्लड को, आपके मसल्स को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। रात को सोते टाइम एक छोटा सा काम और करिएगा, आपने ऑलिव ऑयल लेना है और उसे अपनी नाभि पर एक ड्रॉप अप्लाई करना है, नाभि के अंदर डालना है और साइड से सर्कुलेशन मोशन में भी फिंगर से करना है। ऐसे अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के साथ साथ ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है और आपकी बॉडी के अंदर एक प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। ये जोड़ों और घुटनों को भी फ्लेक्सिबल करता है। रोजाना अगर आप ऑलिव ऑयल अपनी नाभि पर रात के सोते टाइम अप्लाई करते हैं और सुबह जब आप नहाएंगे उस टाइम पर अपनी नाभि को अच्छे से साफ करिएगा, ताकि रात को दोबारा आप ऑयल अप्लाई कर सकें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई तेल नहीं है कि कौन सा ऐसा तेल है जिसको अप्लाई किया जाए जोड़ों पर या मसल्स पर जो कि रिलैक्स कर सके, तो आपने क्या करना है, 200 ग्राम की मात्रा में सरसों का तेल ले लीजिए, एक जावित्री लेनी है जो मसाले के तौर पर हमें अवेलेबल हो जाती है, आधा चम्मच अजवाइन लीजिए, आपने 10 से 15 कली लहसुन की लेनी और थोड़ा सा इसके अंदर सौंठ मिक्स कर दीजिए आधा चम्मच की मात्रा में। इस तरीके से इसे गर्म करिए 1 से 1.5 मिनट के लिए। ये जो तेल तैयार हुआ है ये पेन किलर तेल तैयार हो गया है। नियमित तौर पर जब भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपनी मसल्स की या टांगों की, जैसे मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई, तो उससे पहले एक बार अपनी टांगों पर इस तेल को हल्का गुनगुना करके अप्लाई कर लीजिए और फिर स्ट्रेचिंग करिए, ताकि आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएं। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए और अपने कमेंट कीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।